प्रभु राम के चरणों में पहुंचे उनके परम भक्त, जिन्होंने रामलला को गोद में लिया, आज वो हमेशा के लिए उनके पास चले गए हैं। 1992 में जब सब एक दूसरे को मारने काटने पर आतुर थे, उस समय श्री राम के परम भक्त उन्हें लेकर भागे थे। तब से अब तक उनकी सेवा करते रहे और 80 साल की उम्र में मृत्युलोक को अलविदा कह दिया। जो राम के थे वो राम तक चले गए। अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। बुधवार की सुबह 7 बजे लखनऊ के पीजीआई में उन्होंने आखिरी सांस ली। 3 फरवरी को ब्रेन हेमरेज के बाद उनको अयोध्या से लखनऊ रेफर किया गया था। आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर अयोध्या लाया जाएगा। उनके आश्रम सत्यधाम गोपाल मंदिर में अंतिम दर्शन के लिए उन्हें रखा जाएगा। सत्येंद्र दास 32 साल से राम जन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी सेवा दे रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के समय वो रामलला को गोद में लेकर भागे थे ताकि मूर्ति खंडित ना हो। आपको बता दें कि सत्येंद्र दास का जन्म संत कबीर नगर जिले में 20 मई 1945 को हुआ था। ये जिला अयोध्या से 98 किलोमीटर दूर है। वो बचपन से ही भक्ति में लीन रहते थे। उनके पिता अक्सर अयोध्या आया करते थे। वो अपने पिता के साथ अयोध्या घूमने आते थे। ना जाने कब अयोध्या उनके अंदर बस गई। अयोध्या में उनके पिता अभिराम दास जी के आश्रम में आते थे। सत्येंद्र दास भी अभिराम जी के आश्रम में आने लगे। अभिराम दास वही थे जिन्होंने राम जन्मभूमि में 22-23 दिसंबर 1949 में गर्भगृह में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता माता की मूर्ति प्रकट होने का दावा किया था। इन्हीं मूर्तियों के आधार पर आगे की लड़ाई हुई और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर है। मूर्तियों के प्रकट होने के दावे और अभिराम दास जी के रामलला के प्रति सेवा देखकर सत्येंद्र दास बहुत प्रभावित हुए। उन्हीं के आश्रम में रहने लगे। उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। सत्येंद्र दास ने 1958 में घर छोड़ दिया। उनके परिवार में 2 भाई और 1 बहन थी। बहन का निधन हो चुका था। सत्येंद्र दास ने जब अपने पिता को संन्यास लेने का फैसला सुनाया तो उनके पिता ने भी कोई आश्चर्य जाहिर नहीं किया। साथ ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा, मेरा एक बेटा घर संभालेगा तो दूसरा रामलला की सेवा करेगा। अभिराम दास के आश्रम में पहुंचने के बाद सत्येंद्र दास ने संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दी। गुरुकुल पद्धति से पढ़ने के बाद 12वीं तक की संस्कृत से ही पढ़ाई पूरी की। संस्कृत से आचार्य किया। पूजा पाठ करते करते अयोध्या में नौकरी तलाशनी शुरू कर दी। 1976 में उन्हें अयोध्या के संस्कृत महाविद्यालय में व्याकरण विभाग में सहायक टीचर की नौकरी मिल गई। उस समय 45 रुपए उनकी तनख्वाह हुआ करती थी। इस दौरान वे राम जन्मभूमि में आया जाया करते थे। इस तरह पूजा का काम उन्होंने करना शुरू किया और इसके साथ साथ स्कूल में पढ़ाया करते थे। उन्हें बतौर पुजारी सिर्फ 100 रुपए मिला करते थे। जब 30 जून 2007 में वे अध्यापक के पद से रिटायर्ड हुए तो उन्हें फिर यहाँ 13,000 रुपए तनख्वाह मिलने लगी। सहायक पुजारी को 8,000 रुपए तनख्वाह मिला करती थी। चलिए अब आपको वो दृश्य बताते हैं जिसको लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में 1992 की उस पूरी दशा और दिशा को बताया था। 1992 में रामलला के पुजारी लालदास थे। उस समय रिसीवर की जिम्मेदारी रिटायर्ड जज की हुआ करती थी। उस समय जेपी सिंह बतौर रिसीवरी नियुक्त हुए थे और उनकी फरवरी 1992 में मौत हो गई तो राम जन्मभूमि की व्यवस्था का जिम्मा जिला प्रशासन को दिया गया। तब पुजारी लालदास को हटाने की बात हुई। उस समय तत्कालीन बीजेपी सांसद विनय कटियार, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और कई संत जो विश्व हिंदू परिषदों के नेताओं के संपर्क में थे, उनसे सत्येंद्र दास के घनिष्ठ संबंध थे। इसके बाद 1 मार्च 1992 को सत्येंद्र दास की नियुक्ति की जाती है। उन्हें अधिकार मिला था कि वे 4 सहायक पुजारियों को भी रख सकते हैं। तब उन्होंने 4 सहायक पुजारी को रखा था। उनमें संतोष तिवारी भी शामिल थे। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के 2 गुंबद को गिरा दिया। उस दौरान सत्येंद्र दास गुंबद के नीचे रामलला की रखवाली कर रहे थे। गुस्साए कार सेवक इस गुंबद पर चढ़ गए और उसे तोड़ने लगे। गुंबद के बीचों बीच बड़ा सुराख कर दिया गया। ऊपर से रामलला के आसन पर मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। उस वक्त मंदिर में उनके साथ जो पुजारी संतोष और चंद्रभूषण जी थे, उन्होंने
सत्येंद्र दास से कहा कि रामलला को यहाँ से लेकर निकलना पड़ेगा। जिसके बाद सत्येंद्र दास, रामलला, भरत, शत्रुघ्न भगवान की मूर्ति लेकर दौड़ पड़े। जब बाबरी विध्वंस हुआ तो वो वहीं थे। उन्होंने बताया कि सुबह के करीब 11 बज रहे थे। मंच पर लाउड स्पीकर लगा हुआ था। नेताओं ने कहा, पुजारी जी, रामलला को भोग लगा दें और पर्दा बंद कर दें। मैंने भोग लगाकर पर्दा बंद कर दिया। एक दिन पहले ही कार सेवकों ने कहा था कि आप लोग सरयू से जल ले आए। वहां एक चबूतरा बनाया गया है। ऐलान किया गया था कि सभी लोग चबूतरे पर पानी छोड़ें और धोएं। लेकिन जो नवयुवक थे, उनके अंदर जोश ज्यादा था। उन्होंने कहा, हम यहाँ पानी धोने नहीं आए हैं, हम लोग कार सेवा करने नहीं आए हैं। उसके बाद नारे लगने लगे। सारे नवयुवक उत्साहित थे। वे बैरिकेड तोड़कर विवादित ढांचे पर पहुंच गए और तोड़ना शुरू कर दिया। इस बीच रामलला को बचाने में लग गए और उन्हें कोई नुकसान ना हो, ऐसे में वो रामलला को उठाकर अलग चले गए, जहां उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद रामलला टेंट में गए। टेंट से अब वो एक विशाल मंदिर में है। उन्होंने रामलला को भव्य मंदिर में बैठा देखा, नित्य प्रतिदिन उनकी पूजा की और अब हमेशा के लिए आंखें बंद कर रामलला के चरणों में चले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।